राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम वट सावित्री का व्रत कब है, पीरियड्स में पूजा करें या ना करें, गर्भवती महिलाएं व्रत कैसे रखें, इन नियमों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वट सावित्री का व्रत इस बार 26 मई 2025 को दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग भी बन रहा है। अगर आप पहली बार वट सावित्री का व्रत उठाना चाहते हैं तो इस बार से आप वट सावित्री का व्रत उठा सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आप इस साल से व्रत उठा सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप व्रत करें, अगर नहीं है तो आप सिर्फ पूजा कर सकते हैं। लेकिन पूजा करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको वट वृक्ष की परिक्रमा भूलकर भी नहीं करनी है। अगर आपके घर के आसपास वट वृक्ष नहीं है तो आप एक दिन पहले वट वृक्ष की टहनी को और कुछ वट वृक्ष के पत्ते मंगवा ले। अगर वो भी संभव नहीं हो पा रहा है, तुलसी के पौधे की फेरी लगाकर पूजा कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत वाले दिन अगर बांस का पंखा नहीं मिल पा रहा है तो आप पिछले साल के पंखे को गंगा जल से शुद्ध करके उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वह भी संभव नहीं है तो आप किसी कपड़े या पेपर से भी पंखा बनाकर पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नई साड़ी नहीं है तो आप सूट पहनकर भी वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकते हैं। एक दिन पहले ही आप अपने बाल वगैरह धो ले और भोजन में प्याज लहसुन का सेवन न करें, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। सावित्री व्रत से एक दिन पहले ही आप अपनी पूजा का सारा सामान एक जगह पर इकट्ठा करके रख दे और काले चने रात को भिगो कर रख दे, जिससे सुबह आपको वट सावित्री व्रत के पूजा के समय कोई परेशानी नहीं होगी। इस दिन आप काले, नीले, भूरे और सफ़ेद रंग के वस्त्र ना पहने। वट सावित्री व्रत वाले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे ताकि हम अपनी समय से वट सावित्री व्रत की पूजा कर सके। वट सावित्री व्रत वाले दिन आप 16 श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार नहीं कर सकते हैं तो आप अपना मंगलसूत्र और मांग का टीका जरूर पहने। आप इस दिन अपनी शादी का जोड़ा पहने। अगर वो नहीं है तो आप कोई भी धुली हुई साड़ी पहने और उस पर अपनी शादी की चुनरी जरूर ओढ़े। अगर वो भी नहीं है तो आप साड़ी पर कोई भी दुपट्टा ओढ़कर पूजा कर ले। आप सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाएंगे तो आप जल्दी जाकर अपनी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो वट वृक्ष के पास बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है जिससे पूजा करने में थोड़ी परेशानी होती है। इसीलिए आप सुबह जल्दी उठे और सुबह जल्दी जाकर अपनी पूजा अच्छे से कर सकते हैं। की पूजा के बाद आप 5, 7, 11, 21 या 108 फेरी लगा सकते हैं। अगर फेरी लगाते समय आपका सूत या कलावा छोटा पड़ जाता है तो आप उसे वहीं पर छोड़ दें और आप अपनी फेरियों को पूरी करें, बीच में नहीं रुके। वट सावित्री की कथा आप वट वृक्ष के पास भी कोई कथा सुनाने वाला है तो आप वहां पर सुन सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है तो आप अपने घर आकर किसी के पास भी कथा सुन सकते हैं। पीरियड्स में आप व्रत रख सकती हैं, 16 श्रृंगार कर सकती हैं, लेकिन आपको पूजा की सामग्री को हाथ नहीं लगाना है। आप वट वृक्ष के पास जाएं और दूर खड़े होकर किसी से भी अपनी पूजा की सामग्री चढ़वा दें। आप दूर से कथा सुन सकती हैं। बाकी आप जैसे व्रत रखती हैं वैसे व्रत रखें और उसका पारण करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।